पहले सभी लोग को आज मैंने दिया वापस से QFT 3। तो उसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा ख़राब मार्क्स आए क्योंकि एक तो मेन रीज़न है कि वो पेपर भी थोड़ा अच्छा था और दूसरी बात ये है कि मेरे को नींद आ रही है। अभी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ही तेज़ नींद आ रही है, पर फिर भी मैंने दे दिया क्योंकि नहीं तो फिर वही होता कि बैकलॉग हो जाता। तो काफ़ी ख़राब मेरे मार्क्स आए हैं। मैं दिखा देता हूँ अपने मार्क्स, लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि लोगों के जब टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं और मेरे टेस्ट में मार्क्स डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो पहले मैं शुरू से दिखाता हूँ सारे QFT के मार्क्स अपने। तो जैसे QFT 1 मैंने सबसे पहले दिया ऑफ कोर्स, यहाँ से, हाँ। तो इसमें मेरे मार्क्स आए थे 124 और प्रीटेक्ट रैंक थी ये, जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। तो फिर उसके बाद QFT 2 दिया, उसमें मेरे मार्क्स गिर के 116 हो गए, पर मेरी रैंक बेटर हो गई क्योंकि ये पेपर थोड़ा टफ था, तो इस वजह से रैंक्स में थोड़ी बेटर दिखा रहा था। फिर इसमें मेरे को पेपर 1 का भी मेरे को फिज़िक्स थोड़ा टफ लगा था इसमें, और मैथ्स भी हल्का सा। फिर इसके बाद अब ये है QFT 3। इससे ख़राब पेपर मैंने आज तक नहीं दिया, मतलब इससे घटिया मॉक मैंने आज तक नहीं किया। सबसे बड़ा रीज़न है नींद। मेरे को नींद बहुत तेज़ आ रही थी और अभी भी आ रही है क्योंकि अभी जस्ट मैंने पेपर इसको एंड किया है। तो ये है बहुत ही ज़्यादा ख़राब मार्क्स है, पर मैं दिखा रहा हूँ ताकि मुझे गिल्ट हो और मैं वापस इसको रिकवर करूँ। तो मेरे इतने मार्क्स हैं 77। रैंक तो क्या ही दिखेगी इस पर, मतलब 10K के अंदर भी नहीं हो अब तो मैं। एंड आई डोंट नो कि इतना ख़राब क्यों हो गया इसमें मार्क्स मेरे। मैथ्स में मैंने जो नोटिस किया, मैथ्स में जो मैंने मेजॉरिटी मिस्टेक्स की है कि मैथ्स में जो मेरे 12th के क्वेश्चन है वो मैं अभी तक भूल चुका हूँ क्योंकि वो काफ़ी शुरुआत में हमें मैथ्स में पढ़ाया गया था, मतलब एक डेढ़ महीना हो गया। तो उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं तब कर लेता था, अब वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं कोई भी जैसे एलन के या फिर कोई भी ओनली मैथ्स के पेपर सॉल्व करूँगा रोज़। एक पेपर मैथ्स का रोज़ कर लेंगे ताकि इसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो टाइमर लगा के। और रिवीजन में मेन है, तो मैथ्स के मैं रिवीजन में चालू करूँगा। मेरे पास शॉर्ट नोट्स है तो टाइम तो नहीं लगेगा ज़्यादा, बट हाँ मैं रिवाइज़ कर लूँगा एक बार जब सब कुछ अपने सामने से निकल जाएगा आपके, तो थोड़ा अच्छा लगता है ये है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि केमिस्ट्री में मेरा, देखो एडवांस में ये तो है कि एडवांस के मॉक में कभी भी नंबर कांस्टेंट नहीं आएंगे क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में एक पेपर में, फिजिक्स में मेरे एक पेपर में PYP था वो, तो वो थोड़ा मतलब मॉडरेट साइड लगा मेरे को। आई थिंक 2018 का था या 17 का, तो मेरे 71 मार्क्स आए थे उसमें। पर फिर उसके बाद अभी मैंने फिजिक्स का टेस्ट में 30 मार्क्स आए। इससे पहले वाले फिजिक्स में कुछ ऐसे ही मार्क्स आए थे 40 समथिंग, और इससे पहले वाले में भी 30 समथिंग आए थे। केमिस्ट्री में किसी में 47 आए थे और मैथ्स में QFT 1 में 50 समथिंग आए थे आई थिंक। तो ऐसा चल रहा है, तो मतलब कुछ भी कांस्टेंट नहीं रह पा रहा है। जबकि मेरा टारगेट मेन ये है कि मैं एक पेपर में मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री मिला के 60 नंबर किसी तरह स्कोर कर लूँ, जो कि 50% होता है फिज़िक्स केमिस्ट्री का अगर मैं जोड़ूँ सिर्फ तो। और मैथ्स ऐसा मेरे को लगता है भाई, मेरे को मैथ्स मेरे को ठीक ठाक आती थी यार, मतलब इतना कम तो नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरे QFT 1 में ही मैथ्स में दिखाता हूँ कितने मार्क्स थे। एक मिनट, हाँ। तो QFT 1 में मेरे मैथ्स में ही मैक्सिमम मार्क्स थे 53। और मैथ्स तो मेरे को लग नहीं रहा मेरी इतनी वीक होनी चाहिए, पर मेन वही कि मैं जो फिर भूल गया हूँ, तो मेरे को एक बार प्रैक्टिस फिर से करनी पड़ेगी, जो कि मैं करूँगा। और इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ अभी QFT को। अब मैं QFT की जगह एक PYP दूंगा 2019 का। और ख़ास बात ये कि 2019 का पेपर IIT रोड की नहीं बनाया था, तो मैं वो दूंगा। कल तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ इसी चीज़ का, सिर्फ टेस्ट का। कल देखते हैं क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और सब कुछ मैं रिवाइज़ करूँगा बैठ के अच्छे से। और ये जो नींद वाली चीज़ है मेरे को बहुत परेशान करेगी क्योंकि मेरा शेड्यूल फिक्स हो नहीं पा रहा है। क्योंकि ये शेड्यूल जो है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं किसी दिन सुबह बहुत 7 बजे उठ जाता हूँ, फिर मैं किसी दिन 8 बजे उठ रहा हूँ, फिर किसी दिन मैं 7 बजे उठ रहा हूँ। तो उस वजह से दिन में किसी दिन नींद आती है, किसी दिन नींद नहीं आती है। और मेजॉरिटी ऐसा होता है कि जब भी मेरे को टेस्ट देना होता है ना, तभी मेरी नींद आती है। मतलब मेरे को सोच के ही कि मेरे को टेस्ट देना है ना, वो दिमाग में फिर उसी से मेरे को नींद आने लगती है। तो यही है, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो गया और अब तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ तो हो रहा है, कुछ बैड लग गया, कुछ भी कहा जाए। तो अब मैं यहाँ से फिर से इम्प्रूव करूँगा क्योंकि ऐसा तो कई बार हुआ है, मेरे मार्क्स में काफ़ी कम मार्क्स आए, तो मैंने वहाँ से इम्प्रूव किया और मैं इस बार भी करूँगा। ये मेरे मार्क्स मैं फिर से दिखा देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे और गिल्ट रहे। तो यह है केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स 30, 21, 26 नंबर। तो यह काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कम है यार। मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, 100 के नीचे मेरे पहली बार मेरी ज़िंदगी में 100 के नीचे मार्क्स आए हैं। और पेपर भी, मतलब मेरे को तो लगा कि पेपर थोड़ा मॉडरेट से टफ ही था, खास करके केमिस्ट्री पेपर 2 4 नंबर आए मेरे। और देखते हैं, अभी तक तीनों QFT में सबसे ज़्यादा टफ तो मेरे को यही लगा। और हाँ, मैं
105 तक तो ला सकता था अगर मैं ध्यान से देता, पर वही जब नींद आती ना तो फिर ध्यान में कुछ नहीं रहता। तो यही है, देखते हैं हम लोग इसको इम्प्रूव कितना करते हैं, और कोशिश रहेगी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा जाए और 150 के मार्क्स को क्रॉस किया जाए। अभी तो 2019 का मैं P5 दूंगा, उसके बाद मैं वापस P54 दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी मैंने गलतियाँ की ये लास्ट के 3 मार्क्स में उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँ, और सब कुछ जो केमिस्ट्री वगैरह में जो मैं भूल रहा हूँ उसको एक बार रट लूँ, खासकर जो पॉलीमर और जो इधर इधर साइड के चैप्टर्स हैं वो सब चीज़ों को। फिर उसके बाद मैं चाह रहा हूँ ये वाली चीज़ में इसको मैंने फ़िक्स कर लिया है। अब से मैं रोज़ मैथ्स का, चाहे वो एलन के हों, एलन के चाहे पेपर्स हों, जो भी पेपर्स होते हैं एलन के पुराने उसमें से, या फिर अभी नए वाले पेपर्स जो अगर मेरे को कहीं से मिल जाएंगे तो वो उसमें से मैं सिर्फ मैथ्स के पेपर 1 एंड पेपर 2 दूंगा, सिर्फ मैथ्स का। एंड और केमिस्ट्री का तो मैं वही रिवीजन में चालू है, और फिर से भी मेरी रिवीजन चालू है, एंड वही क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह मैं करता रहता हूँ शीट में से, जो भी जैसा होमवर्क दिया जाता है मैं वैसा करता रहता हूँ। मेन यही है रिवीजन। और मेन मेरे को केमिस्ट्री फिजिक्स में एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो कि रे ऑप्टिक्स है, जिसमें मेरे को रिवीजन नहीं है, इसी वजह से मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो मेरे को लगता था काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो और वो ठीक था, मतलब ईजी चैप्टर है, मतलब स्कोरिंग चैप्टर कह सकते हैं, ईजी तो नहीं कहेंगे पर स्कोरिंग चैप्टर कह सकते हैं। पर हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा उसका भी भूल गया हूँ, यही बस एक बार देखना पड़ेगा तो वो भी याद ही आ जाएगा। बस मेन ये है कि मेरा हाथ में जो स्पीड थी वो स्पीड नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों यार, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगा और मैं कर के रहूँगा, ये मैं इम्प्रूव करूँगा और मैं करूँगा, ये पक्का है। तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो के लिए। मेरे मार्क्स सब लोगों ने देख ही लिए हैं, काफ़ी कम है, ठीक है, अब इम्प्रूव करना है चाहे जो हो जाए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, देखते हैं अब अगले टेस्ट में कैसे मार्क्स आते हैं। अब अगली वीडियो में जब डालूंगा तो उसमें मैं 2019 के पी भी डाल दूँगा और QFT4 के भी मार्क्स दिखा दूँगा दोनों साथ में। तो मोस्ट प्रोबेबली वो 3-4 दिन में मैं वो वीडियो डालूँगा, जब मैं मॉक्स दे दूँगा ऑफकोर्स तभी डालूँगा। तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, वीडियो में ज़्यादा डाल नहीं पा रहा हूँ डेली अपडेट वाली चीज़ें, क्योंकि डेली कुछ वही, मतलब वही मैं पढ़ता हूँ डेली, तो क्या ही अपडेट दूँगा उसमें। बट हाँ, मैं अभी ज़्यादा काफ़ी मेरे बैकलॉग मतलब ख़त्म ही होने को है, बस अभी भी कुछ बैकलॉग बाकी है रिवीजन की, तो वो मैं करता जा रहा हूँ। एंड बस इतना ही डेली अपडेट में भी और इसमें भी। तो बस वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।